द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ब्लड इज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। तो जो ब्लड है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मीडियम का काम करता है। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है, लगभग जो 97% है, 97% जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो आरबीसी के द्वारा ही बोल सकते हैं। जबकि जो 3% बची हुई ऑक्सीजन है उसको डिजोल्व्ड स्टेट के अंदर प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व करके उसको जो टिश्यू हैं उनके पास भेजा जाता है। जबकि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 है उसको 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। आरबीसी के द्वारा 20 से 25% CO2 है वो ट्रांसपोर्ट की जाएगी। जबकि 70%, क्योंकि इसकी खास बात क्या होती है CO2 की, वो बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं, तो वो जब सोल्यूबल होती हैं तो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो 7% होती है CO2 इज कैरिड इन ए डिजोल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। तो 7% जो बच गई है वो किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व्ड स्टेट में भेजी जाती है। तो डिजोल्व तो ऊपर भी हो रही है लेकिन वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ज़्यादातर भेजी जाती हैं। और जो 20 से 25% मतलब 23% हम मीडियम निकाल सकते हैं तो वो आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखते हैं सबसे पहले हीमोग्लोबिन एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, एक वर्णक होता है जिसकी वजह से आरबीसी रेड कलर की होती है। और इन्हीं आरबीसी की ज्यादा मात्रा होने की वजह से जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है। O2 बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन है जब हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है तो वो रेड कलर का बन जाता है, उसको ऑक्सीहीमोग्लोबिन बोलते हैं। रिवर्सिबली का मतलब वो रिमूव भी कर सकता है, जरूरी नहीं बाइंडिंग एक साइड में हो, वो रिलीज भी कर सकता है ऑक्सीजन को। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। प्रत्येक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है वो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए रखता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो पार्शियल प्रेशर मतलब ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगा रही है मिक्सचर ऑफ गैसेज में, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग के टाइम पे जो अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग फैक्टर हैं, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है वो भी बड़ा डिपेंड करता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है, जो कि कार्बोनेट आयन जब बनता है उससे बनती हैं। एसिडिक कंडीशन कितनी है, मतलब टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा बाइंडिंग उतनी ही कम होती है। तो ये फैक्टर प्रभावित करते हैं। CO2 जितनी ज़्यादा उतनी बाइंडिंग कम होगी ऑक्सीजन के साथ। एसिडिक कंडीशन जितनी है उतनी ही बाइंडिंग कम होती है। तो नेगेटिव फैक्टर होते हैं तीनों। उसके बाद ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। क्या होता है, सिग्मोइड कर्व एस शेप्ड कर्व बनती है। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट PO2। पार्शियल प्रेशर एक साइड में लिया जाता है ऑक्सीजन का और एक साइड में उसकी हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन ली जाती है। तो जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते रहेंगे जो सैचुरेशन है वो बढ़ती रहेगी, लेकिन एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। तो जो ग्राफ बनता है वो एस शेप्ड ग्राफ बनता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे। हाईली यूजफुल इन स्टडिंग इफेक्ट ऑफ द फैक्टर्स लाइक CO2H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो ये जो कर्व है, जो ग्राफ है, वो हम अलग अलग कंडीशन पे ये अलग अलग देखने को मिलता है। और तो हम यहाँ से जो इफेक्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का वो हम इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। O2 gets bound to hemoglobin in lung surface and get dissociated at the tissue। जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जब अटैच होती है लंग सरफेस में और वो टिश्यू के अंदर डिसोसिएट होती है, तो उस केस में इन एलोलाई देयर इज हाई PO2, ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है, कम है। लेसर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है एंड लो टेम्परेचर है। तो ये सारी कंडीशन क्या करती हैं, फेवर करती हैं क्या करने के लिए, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए। जबकि जो टिश्यू के अंदर क्या होता है, जो कंडीशन बिल्कुल अपोजिट होती हैं। जो ऑक्सीजन है वो कम मिलेगी क्योंकि सेल में ऑक्सीजन को यूज कर लिया जाता है। CO2 ज़्यादा मिलेगी क्योंकि सेल्स में CO2 बनती रहती है रेस्पिरेशन में। हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन मिलती है, एसिडिक कंडीशन मिलेगी, और साथ में जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा होता है नॉर्मल एयर के केस में यदि हम देखें तो, जिसकी वजह से वहाँ पे जो CO2 है वो ज़्यादा अटैच होती है और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन वहाँ पे बनता है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू। तो प्रत्येक जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यू के अंदर 5 ml तक जो ऑक्सीजन है उसको लेके जाता है हर बार में, मतलब प्रत्येक 5 ml।
और जो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड है ह्यूमन बॉडी में लगभग अडल्ट के अंदर वो लगभग 6 लीटर के आसपास होती है। तो उससे हम यदि कैलकुलेशन निकालें तो काफ़ी सारी जो अमाउंट है वो O2 की वहाँ पे निकल के आ जाती है एक सिंगल सर्कुलेशन के टाइम पे। जो हम यहाँ से एक पिक, पहले वाली पिक है जो देख सकते हैं टिश्यू के अंदर, और खासकर ये एल्वोलाई के अंदर ही एक्सचेंज है। एल्वोलाई में जैसे ही ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स के पास आती हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है, रेड कलर की हो जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। जबकि उससे पहले जो ब्लू कलर वो क्या शो कर रहा है, वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन शो कर रहा है, वो ब्लू कलर की हो जाती हैं। और जैसे ही वो इसमें से CO2 छोड़ती हैं और ऑक्सीजन लेती हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है एल्वोलाई के अंदर। और उसके बाद जो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है वो दिखा रखी है, और हीमोग्लोबिन के ऊपर जो भी ये अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, जैसे ऑक्सीजन आके इस पे ऊपर अटैच हो रहे हैं तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन, ये इसके ऊपर अटैच होते रहते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन के ऊपर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो अटैच हो सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये बॉक्सेज आ रहे हैं, ये हमारे ये RBC सेल बोल सकते हैं। और ये क्या करती हैं, जैसे एल्वोलाई के अंदर एयर आती है तो उनको कैच करके चलते हैं। ये जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कैच करता हुआ जा रहा है इसको, ये जैसे इस तरीके से दो मॉलिक्यूल्स है वो उठा उठा के जा रहे हैं। वैसे 4 मॉलिक्यूल उठाते हैं, RBC तो काफ़ी सारे उठा सकते हैं क्योंकि RBC के पास तो काफ़ी हीमोग्लोबिन होता है। उसके बाद है जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, एक साइड में ऑक्सीजन सैचुरेशन है और जबकि एक साइड में पार्शियल प्रेशर है। तो ये पार्शियल प्रेशर को शो कर रहा है, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होएगा उतनी ही हीमोग्लोबिन के पास जो O2 है वो अटैच होएगी। तो इसमें ये शो कर रहा है जैसे ही ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा इसके ऊपर अटैच हो रही है, और जैसे ही ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो ऑक्सीजन इससे कम अटैच होती हैं। और जैसे ही इसका कलर देख सकते हैं हम, जो हीमोग्लोबिन है उसका कलर चेंज हो रहा है, रेड होता जा रहा है, और जैसे ही इसके ऊपर कोई भी अटैचमेंट नहीं है तो कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक मूविंग पिक से बड़ा एक अच्छा इनके बारे में आइडिया ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है। CO2 trapped as bicarbonate at tissue level and transported to alveoli is released out as CO2। जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, वो टिश्यू लेवल पे जो एक्सचेंज होता है वहाँ पे बाइकार्बोनेट में उसको बदल दिया जाता है, और जैसे ही एल्वोलाई में वो बाइकार्बोनेट पहुँचते हैं तो उसमें से CO2 है वो रिलीज हो जाती है। CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बिनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20 to 25%। 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा भेजी जाती है, और हीमोग्लोबिन के साथ जैसे अटैच होती है उसको डीऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर कार्बिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो कि ब्लू कलर की दिखाई देती हैं। बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इफेक्टेड बाय PO2। तो यहाँ पे वही बात आ जाती है, जैसे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है उसको PCO2 इफेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे PCO2 जो CO2 की बाइंडिंग है उसको PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो इफेक्ट कर सकता है। तो जैसे टिश्यू के अंदर हम देखते हैं PCO2 ज़्यादा होता है PO2 से, इसलिए हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन से ज़्यादा CO2 है वो अटैच होती है। CO2 बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यू इज डिलीवर्ड एट एलोलाई, और जो भी CO2 हीमोग्लोबिन के पास अटैच होती है तो उसको एलोलाई के अंदर छोड़ दिया जाता है। इन टिश्यू PCO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म। तो जो सेल में रेस्पिरेशन होता है वहाँ पे CO2 ज़्यादा होती है, और CO2 ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, CO2 ब्लड के अंदर ज़्यादा डिफोज होगी, RBC के पास ज़्यादा पहुँचेगी, और जिसकी वजह से जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं HCO3 वो ज़्यादा बनते हैं, एंड प्रोटॉन्स हैं वो रिलीज होते हैं, एंड PO2 इज लो, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर। तो टिश्यू के अंदर हम जर्नल ये समझ सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो हाइयर होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो कम होता है। एल्वोलाई के केस में उल्टा हो जाता है, जो पार्शियल प्रेशर है जो एयर में CO2 का वो कम है जबकि ऑक्सीजन का ज़्यादा है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की एयर में 21% है, और PCO2 की पार्शियल कंसंट्रेशन 0.03% है, जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एल्वोलाई के अंदर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें कम होएगा, जिसकी वजह से डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बिनोहीमोग्लोबिन टेक प्लेस। तो जो कार्बिनोहीमोग्लोबिन से CO2 है वो हट जाती है। रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। तो जो कार्बोनेट आयन बने थे उसमें से जो वापस CO2 है वो अलग हो जाती है। RBC कंटेन कार्बनिक एनहाइड्रेज एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ सेम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो जो ये बाइंडिंग वगैरह शो की जाती है, कार्बोनेट बनाया जाता है, तो ये हीमोग्लोबिन में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसके द्वारा किए जाते हैं। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम में पाई जाती है रिएक्शन,
इसमें क्या होता है, CO2 प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो वो बाइकार्बोनेट आयन और प्रोटॉन बनाता है। और यहाँ पे हम CO2 प्लस H2O, यदि क्लोरोफिल और सनलाइट होता तो ग्लूकोज बन जाता। रिएक्शन वही है, लेकिन यदि एंजाइम अलग हैं, कंडीशन अलग हैं, तो अलग प्रोडक्ट वो देखने को मिलता है। यही जो एक अलग अलग जो इमेजिंग नेचर होती है बायोलॉजिकल सिस्टम की, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। Every 100 milliliter of deoxygenated blood deliver approximately 4 milliliter of CO2 to the alveoli। तो प्रत्येक जो 100 मिलीलीटर जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो लगभग 4 मिलीलीटर जो CO2 है वो एल्वोलाई के अंदर भेजने का काम करता है। तो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जो टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं, वहाँ पे CO2 ज़्यादा बन रहे हैं, CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और CO2 जब किसके पास आएगी, हीमोग्लोबिन के पास, जो RBC के पास है, तो वहाँ पे जो CO2 और वाटर है दोनों मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो क्या बनाते हैं, H2CO3। और H2CO3 एक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनेट आयन एंड प्रोटॉन के अंदर और हीमोग्लोबिन के साथ ही अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की जो शेप है वो, जो उसका कलर है वो ब्लू हो जाता है। जबकि जब एल्वेलस के अंदर ये हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचता है, तो ये क्या करेगा, जो रिएक्शन यहाँ पे हुई थी उसकी अपोजिट होती है। जो कार्बोनेट आयन और प्रोटॉन है वो मिलकर H2CO3 बनाएगा। H2CO3 में से कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो CO2 और वाटर को अलग अलग रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से CO2 को एल्वेलाई में छोड़ दिया जाता है। तो जैसे इसमें देख सकते हैं हम, जो एरोज के निशान है वो ऑक्सीजन के हैं, वो हीमोग्लोबिन में जब आते हैं तो उनका कलर है वो रेड में हो जाता है। और जबकि जैसे ही ये CO2 को रिलीज करते हैं, और हम जो एरो हैं, ब्लू कलर के जो एरो हैं, वो CO2 को रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद इसी पिक को यदि यहाँ पे हम देखें अच्छे से, जो थर्ड नेक्स्ट है जो, तो इसमें जैसे ही ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है इनके अंदर, जो टिश्यू के अंदर, और CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता